जब हमारे मुल्क में इंसाफ होगा तो हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी। उनका मेन पॉइंट ये था कि जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा हमारे मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। सवाल सारे हुए कि असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में हुए, जो आर्मी चीफ चेंज हुए हैं उनके बारे में, जो पॉलिसीज़ उनकी चेंज हुई हैं या नहीं हुई उसके बारे में सवाल किए गए। खान साहब ने यही तो बोला है कि मैं अगर मुझे कमज़ोर हुकूमत दोबारा दी गई है मैं इलेक्शन लड़के आऊँगा और नहीं लूँगा। उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। मोना सलाई और परवेज़ अलाइन को श्योर करवाया कि जब वो कहेंगे असेंबली तहलील कर दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं हूँ अली दरमानी और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे आप इन दोनों सिस्टर्स को देखते हैं। इमरान खान के हवाले से इनका बड़ा दबंग मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने बड़ी फ़ाइट की है खान साहब के लिए। आज आपकी मुलाकात थी, कितने एक्साइटेड थे? जी हम लोगों को तो रात को नींद ही नहीं आई एक्साइटमेंट के मारे कि सुबह हमने खान साहब से मिलना है। पहली बार हमारी खान साहब से इस तरह मुलाकात हुई है और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे और खान साहब बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया और हमारे सारे सवालात के जवाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनका आगे क्या प्लान है? आपको क्या लगा कि वो अभी भी उसी तरह फाइटर की तरह डटे हुए हैं? मुझे तो लगता है, मैं तो इनको देख के हैरान होगी। वो इतने ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बहुत एक्टिव थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब ही वॉज वेरी मच हाई इन स्पिरिट्स, बिल्कुल पॉजिटिव थे। उनको लगता था कि मुल्क में चेंज आएगा। उनका ये कहना था कि जब हमारे मुल्क में इंसाफ होगा तो हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी। उनका मेन पॉइंट ये था कि जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा हमारे मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। तो हमारी जो अदलिया है उस पर हमारा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है निसार कि वो क्या फ़ैसला करती हैं। सारे केसेस का चल रहे हैं इस टाइम और जिस दिन हमारे मुल्क में इंसाफ आ गया हमारे मुल्क तरक्की कर जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं खान साहब ने नई बात क्या की? आप यंगस्टर से आपकी मुलाकात हुई, आपको मौका मिला सवाल पूछने का, किस तरह के सवालात हुए और खान साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया? देखिए सवाल सारे हुए कि असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में हुए, जो आर्मी चीफ चेंज हुए हैं उनके बारे में, जो पॉलिसीज़ उनकी चेंज हुई हैं या नहीं हुई उसके बारे में सवाल किए गए कि जब दोबारा इलेक्शंस में आप जाएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, दोबारा आएंगे तो क्या निज़ाम चेंज करेंगे या महंगाई कम करने के लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने सब बातों के बहुत ज़्यादा जवाब। निज़ाम चेंज करने के हवाले से क्या जवाब दिया खान साहब ने? उन्होंने कहा जी मैं बता चुकी हूँ आपको। उन्होंने यही बोला है कि जब हमारे मुल्क में इंसाफ हो जाएगा तो सारा निज़ाम खुद ही चेंज हो जाएगा। जिस मुल्क में ताकतवर को, उन्होंने कहा कि ताकतवर चाहता है कि कभी मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो। इंसाफ होता है मजलूम के लिए। जिस दिन यहाँ मजलूमों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो मुल्क का निज़ाम भी चेंज हो जाएगा। इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए निज़ाम को बेहतर करेंगे? लेकिन इसी निज़ाम में रहते हुए बेहतर करना पड़ेगा ना। खान साहब के दौर में भी तो चीज़ें वैसी ही रही हैं, 4 साल जब उनको टाइम मिला। खान साहब ने यही तो बोला है कि मैं अगर मुझे कमज़ोर हुकूमत दोबारा दी गई है मैं इलेक्शन लड़के आऊँगा और नहीं लूँगा। उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। इस तरह हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं और आपको ब्लैकमेल किया जाता है, नॉल डाट। अगर हमें कमज़ोर हुकूमत देगी तो मैं वो नहीं लूँगा। बताएं आप दोनों सिस्टर्स को जो जिस तरह से लोग जानते हैं बड़ा बोल्ड बोलती हैं। आपके एक तो मुझे बताएं आपको डर नहीं लगता? दूसरा, हाजी साहब के हवाले से भी कोई अब आपकी तरफ से कोई नरम गोशा होगा या उसी तरह? देखिए हमारी लड़ाई किसी दायरे के साथ तो कभी भी नहीं थी, ना खान साहब की थी। वो तो हमेशा अपनी हर स्टेटमेंट में कहते हैं फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, सब चीज़ें हमारी हैं। देखिए हमारे लोग ही हैं सारे के सारे। हमारा मसला कुछ लोगों की पॉलिसी के साथ है। अभी जो नए आए हैं हम दुआ करते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो मुल्क के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए अच्छी हो। बाकी हमारी लड़ाई किसी दायरे के साथ तो पहले भी नहीं थी। उन्होंने अपने जो लीडर्स हैं उनको डायरेक्शन दिया कि अब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या इदारों के हवाले से कोई सख्त स्टेटमेंट या कोई इस तरह का बयान नहीं आएगा। तो आप इस जस्टर को खान साहब को कैसे देखती हैं? देखिए उन्होंने पहले भी कभी अपने लोगों को ये नहीं कहा कि अदालत के ख़िलाफ़ बात करें। जो लोग मुलव्विस हैं, आप देखें कि अरशद शरीफ की वालदा ने भी 4 लोगों के 5 लोगों को नॉमिनेट किया है। खान साहब ने उन्हीं लोगों को नॉमिनेट किया है जब उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया था। ये तो उनका राइट है ना। अगर किसी पे आपको डाउट हो उसका तो आप नाम ले सकते हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे कि पूरा अदारा मुलव्विस है। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका पहले ही मौक़िफ़ ये था, उनका अभी भी मौक़िफ़ यही है। अच्छा, मतलब एक जाते जाते एक सवाल कि परवेज़ अलाई साहब के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, गो कि उन्होंने इंश्योर करवाया कि ये इमानत है खान साहब की। कल एक मिनिस्टर ने हलफ उठाया और खान साहब को पता भी नहीं है। तो नहीं पता हो सकता ना। खान साहब आज काफ़ी बैठे हुए थे, काफ़ी चीज़ों में कह रहे थे। इतने लाहौर में रह के खान साहब इतने बेबस हैं कि चंद किलोमीटर के फासले पे पूरी सियासत उनके गिर्द घूम रही है। हर बंदा आप बाहर देखे कितने बेबस है। सारा मीडिया सारा दिन बैठा होता है एक न्यूज़ के चक्करों में। उनकी बेबस तो वो कभी भी नहीं है। खबर तो बिगड़ी है खान साहब, तो बेबस तो वो नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने इस सवाल पर हमें यही जवाब दिया था कि आप परेशान मत हो। मोना सलाई और परवेज़ अलाइन को श्योर करवाया कि जब वो कहेंगे असेंबली तहलील कर दी जाएंगी। अच्छा फलक, सनम ने तो वो शर्ट करवाई है और आपने क्या शॉल साइन करवाई? जी मैंने, क्योंकि मैं स्कार्फ लेती हूँ, शॉल देती हूँ, तो मैंने ये करवाया। इसका क्या करने का प्लान है? इसको फ्रेम करेंगे या क्या? नहीं, मैं उसको लेके घूमूंगी।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फलक मौजूद थी और खान साहब से मीटिंग का अहवाल बता रही थी। खान साहब बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं कि आने वाली हुकूमत खान साहब की होगी, लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि अगर मुझे कमज़ोर हुकूमत मिली तो मैं जो है वो हुकूमत नहीं लूँगा। अली ज़ादे मानी को ज़मान पार्क से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।